बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 फैक्टराइज। हम लोगों ने सिंपल दोनों को फैक्टराइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन, ये चीज़ एज इट इज़ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। अब मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स के क्यूब माइनस वाई के क्यूब, मतलब इसको मैंने अगर सेपरेट कर लिया ब्रैकेट लगा के, और इनको अगर कॉमन लूँ तो ये एक्स माइनस वाई देख सकती हूँ, क्योंकि जब ये माइनस ओपन होगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स और प्लस वाई, जो यही चीज़ बनेगी। अब हमारे पास फार्मूला था एक्स के क्यूब माइनस वाई के क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो अब मैं इसकी जगह ये फार्मूला लिख सकती हूँ, तो मैं वही यहाँ पे पुट करूँगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, नेक्स्ट माइनस, और ये चीज़ एज इट इज़ एक्स माइनस वाई। इन दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि इन दोनों में कॉमन है। तो ये आ जाएगा, ये जब कॉमन आ गया तो यहाँ पे ये चीज़ आएगी एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर माइनस, अब ये चीज़ कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगी ये -1, और यही हमारे पास आंसर है। हम लोगों ने इसको बस सिंपल फैक्टराइज करना था। सेकेंड पार्ट है 8x के क्यूब माइनस 1/27 y के क्यूब। सबसे पहले सोल्यूशन, ये चीज़ एज इट इज़। नेक्स्ट मैं इसको लिख सकती हूँ 8 को 2, ये एक्स होल की ये क्यूब, एक्स की भी क्यूब और 2 की 3 जो है वो भी आपके पास 8 के इक्वल आता है। तो मैंने इसको दोनों को एक्स की क्यूब लिख दिया, -1/27 जो ना ये आपके पास 3 की क्यूब आता है, और ये वाई इसको मैंने ये होल की क्यूब लिख दिया। अब ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। तो यही फार्मूला मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगी। तो ये आएगा 2x माइनस 1/3y। नेक्स्ट फर्स्ट रकम का जो स्केयर प्लस फर्स्ट रकम इंटू ये दूसरी रकम प्लस 1 मतलब दूसरी रकम का ये स्केयर। ये मैंने फार्मूला ओपन किया। अब यहाँ पे ये 2x माइनस 1/3y एज इट इज़, 2 का स्केयर 4 और x का x स्केयर प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3y, 2x डिवाइडेड बाई 3y प्लस 1/3 का स्केयर 9 और y का y स्केयर। तो यही हमारे पास आंसर है, क्योंकि हम लोगों ने इसको सिंपल बस फैक्टराइज करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूला। अब हम लोगों ने जो फार्मूले मतलब पूरी एक्सरसाइज में यूज़ किए हुए ना, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इनकी प्रोडक्ट को वो सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन, ये चीज़ एज इट इज x4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की 4। अब हम लोगों ने चूँकि फार्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं एक्स के प्लस वाई स्केयर एज इट इज़ ही रहने दूँ, और यहाँ पे एक्स की 4 का अगर मैं लिख दूँ एक्स की 2 की 2, तो लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 × 2 भी 4 ही आएगा, माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर एज इट इज़ प्लस यहाँ पे भी मैंने y को 2 की 2 लिख दिया, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे पहली रकम अगर एक्स स्केयर है, दूसरी रकम वाई स्केयर है, तो आगे में पहली रकम का स्केयर है प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है, तो एक्स का स्केयर मतलब पहली रकम है, दूसरी रकम है, प्लस दूसरी रकम का स्केयर है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फार्मूला। आपके पास फार्मूला था कि एक्स की क्यूब माइनस ये वाई की क्यूब, जो कि इज इक्वल एक्स माइनस वाई, पहली रकम है, ये दूसरी रकम है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे ये पहली रकम का स्केयर, यहाँ प्लस पहली रकम दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्केयर। तो यही चीज़ हमारे पास यही बन रही है।
तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ एक्स की, क्योंकि ये इक्वल किसके हैं, एक्स की क्यूब के। तो एक्स की क्यूब यहाँ पे मतलब पहली रकम का क्यूब है, तो यहाँ पे पहली रकम का एक्स के, उसका ये क्यूब, नेक्स्ट प्लस दूसरी रकम और ये उसका क्यूब। अब सिंपल इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 6 प्लस यहाँ पे ये वाई की ये 6, और यही हमारे पास ये आंसर है। सेकंड पार्ट है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इंटू एक्स की 6 प्लस एक्स की क्यूब वाई की क्यूब प्लस वाई की 6। तो सबसे पहले सॉल्यूशन एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इंटू एक्स की 6 प्लस एक्स की क्यूब वाई की ये क्यूब प्लस वाई की ये 6। अब यहाँ पे एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब एज इट इज़, यहाँ पे जो एक्स की 6 है इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स की 3 आई एस के, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 आएगा। यहाँ पे प्लस एक्स की 3 और ये वाई की 3 एज इट इज़ प्लस वाई की ये 3 इंटू ये 2, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 6 ही आएगा। अब जो अभी हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया है ये क्यूब वाला, तो उसमें था ना पहली रकम फिर दूसरी रकम फिर दूसरी रकम का पहली रकम का स्केयर है, उन दोनों का प्रोडक्ट और वाई स्केयर। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ बन रही है, लेकिन यहाँ पे पहली रकम हमारे पास क्या है एक्स की क्यूब और उसकी क्या क्यूब। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, सेम यहाँ पे भी ये वाई की क्यूब और यहाँ पे ये वाई की और इसका होल का क्यूब, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये 9 माइनस वाई की ये 9, और यही हमारे पास इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स के प्लस वाई स्केयर एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर एक्स के माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स 4 माइनस एक्स के वाई स्केयर प्लस वाई 4। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो आप लोगों ने यहाँ से एक्स माइनस वाई और यहाँ से ये प्लस वाला मिलकर एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। सेम यहाँ पे एक्स प्लस वाई और यहाँ से ये माइनस वाला मिलकर एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ से एक्स के प्लस वाई स्केयर और एक्स की 4 माइनस एक्स के वाई स्केयर प्लस वाई की 4 मिलकर एक फार्मूला बन रहा है। तो हम लोग इन सब को पहले एक साथ लिख देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोल्यूशन। क्वेश्चन एज इट इज़ हम लोग नीचे लिखेंगे एक्स के प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स के माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स की 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की ये 4। अब जो जो फार्मूला कंप्लीट बन रहा है हम लोग उसको इकट्ठा लिखेंगे। यहाँ से एक्स माइनस वाई और माइनस के साथ प्लस वाला होता है, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। नेक्स्ट हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई और प्लस के साथ माइनस वाला फार्मूला कंप्लीट करेंगे ये वाला, तो एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, और अब यहाँ पे ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स की 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की 4 ये आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सा फार्मूला हम लोग इसमें यूज़ करने लगे, तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की क्यूब। हम लोग इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये माइनस ये वाली पूरी रकम हमारे पास जो है ना जो राइट हैंड साइड वाली वो यहाँ पे मौजूद है, तो हम लोग इसकी जगह यहाँ पे ये लिख सकते हैं एक्स की क्यूब माइनस वाई की ये क्यूब। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट भी कुछ फार्मूला ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस। तो हमारे पास एक फार्मूला भी था जब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था और यहाँ पे ये माइनस थी। अब हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास एक्स के प्लस वाई के, तो यहाँ पे हमारे पास है कि ये पहली रकम है उसका क्यूब माइनस यहाँ पे ये दूसरी रकम और ये उसका क्यूब। एक ही फार्मूले को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे ये 3 फार्मूले जो है मैं लिखे हैं, मतलब ये दोनों हमारे पास बन रहा था, हम लोगों ने ये क्यूब वाले फार्मूले लिख दिए। अब यहाँ पे पहली रकम मतलब अगर वैल्यू सेम है दोनों में
जस्ट सिंपल चेंज है तो हम लोग लिखते हैं ना पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो ये मैंने वही लिख दिया। और यहाँ पे ये x की 6 माइनस ये y की 6 है। इसे भी सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा x की 6 माइनस y की 6। ये हमारे पास आ जाएगा x की 6, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्लस आता है क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो ये भी प्लस, तो ये x की 6 प्लस y की ये 6 आ गया। नेक्स्ट पीस वैल्यू सेम है, जस्ट सिंबल चेंज है, मतलब दरम्यान में माइनस और एक में प्लस है ना, तो मैं इसको लिखूँगी ये पहली रकम उसका स्क्वायर माइनस ये दूसरी रकम ये उसका स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा x की 12 माइनस y की ये 12। नेक्स्ट ये सॉल्व नहीं हो सकता तो यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 4 है हमारे पास। तो सबसे पहले सॉल्यूशन 2x² माइनस 1 2x² प्लस 1 4x की 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4x की 4 माइनस 2x का स्क्वायर ये प्लस 1। अब सबसे पहले तो हमें जो सेम फार्मूले में बन रहे हैं हम लोग उसको इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे ये 2x का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस के साथ आप लोगों का फार्मूले में प्लस आता है, मतलब ये वाला प्लस आएगा। तो 4x की 4 प्लस 2x की 2 प्लस 1। नेक्स्ट 2x के प्लस 1 और प्लस 1 के साथ हमारे पास माइनस 1 आएगा। तो ये 4x की 4 माइनस 2x की 2 और ये प्लस 1। नेक्स्ट अगर मैं फर्स्ट रकम एज इट इज़ रहने दो 2x के माइनस 1, 2 को लिख सकती हूँ, मतलब 4 को लिख सकती हूँ 2 और x की 4 को मैंने लिख दिया x की 2 और यहाँ पे ये मैंने होल का कर दिया 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 4 का मतलब जब 2 का स्केल होंगे तो 4, x का स्केल होंगे तो वो भी x 4, तो वो यही चीज़ बन जाएगी। प्लस 2x के और ये प्लस 1 एज इट इज़ सेम है, यहाँ पे भी करूँगी ये 2x के प्लस 1 एज इट इज़। यहाँ से इसको मैंने किया 2x की 2 और यहाँ पे ये होल का स्केयर आ गया माइनस 2x के और ये प्लस 1 ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके पास अगर देखा जाए तो ये एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, सेम वही फार्मूला जो हम लोग सब में यूज़ करते आ रहे हैं। x की क्यूब माइनस ये y की क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई की स्केयर। देखिए यहाँ पे अब पहली रकम x थी, यहाँ पे दूसरी रकम y, यहाँ पे पहली रकम है 2x का स्केयर मतलब 2x है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये फार्मूला इस तरह से 2x की स्केयर ये पहली रकम है और ये उसका क्यूब फिर माइनस और दूसरी रकम यहाँ पे है 1 मतलब 1 का ये क्यूब, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी करूँगी मैं कि आपके पास पहली रकम है ये 2x का स्केयर इसका ये क्यूब, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा और ये दूसरी रकम का ये क्यूब, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2 के जब क्यूब मैंने ली मतलब 2 का क्यूब लिया तो ये 8 और यहाँ पे जब ये लिया तो ये x की 6 आ गया माइनस ये 1 एज इट इज़। सेम यहाँ पे भी ये 8 x की 6 और ये प्लस 1। अब वैल्यूज़ क्या है सेम है, जस्ट सिंबल चेंज है, तो ये आ जाएगा a पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का ये स्केयर, मतलब ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। अगर आपको याद हो आप लोगों ने पहले भी यूज़ किया हुआ है कि अगर ये हमें x माइनस वाई और ये x प्लस वाई हो तो ये इज इक्वल होता है x के माइनस वाई स्केयर के इक्वल होता है, तो मैंने ये फार्मूले वही यूज़ किया यहाँ पे। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 8 का 64 और ये आपके पास ये 12 और ये माइनस 1 और यही हमारे पास है आंसर है। आज हमने किया एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।